इसलिए वो पीले कपड़े पहनकर जंगल में जाता है। लेकिन जैसे ही शैतान की डरावनी आवाज सुनाई देती है, उसका हौसला टूट जाता है और वो पीछे हटने लगता है। लेकिन तब तक शैतान उसे देख चुका होता है। रात में शैतान गांव पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से सभी लोग समय पर अपने घरों में छुप जाते हैं और बच जाते हैं। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई घायल तो नहीं हुआ, और सौभाग्य से सब सही सलामत होते हैं। तभी जेक सबके सामने सच्चाई बता देता है कि वो दवा लेने नहीं गया और उसी की वजह से शैतान गांव में आया। गांव का मुखिया उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि समझदारी दिखाता है। जेक उसका आभार व्यक्त करता है और उसकी मदद से उसकी माँ भी जल्द ठीक हो जाती है। समय गुजरता है और गांव में फिर कभी शैतान नहीं आता। इसी बीच एमिली आती है और जेक का धन्यवाद करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगता है। लेकिन एक रात फिर से वही राक्षस हमला कर देता है। जब एमिली जेक के पास पहुंचती है, वो बेहोश पड़ा होता है। अपने प्यार को बचाने के लिए एमिली ये तय करती है कि वो खुद बाहर जाकर जड़ी बूटी ढूंढेगी। मुखिया अपनी बेटी की जिद देखता है तो उसे सच्चाई बता देता है। असल में शैतान कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि गांव वाले खुद शैतान बनकर लोगों को डराते हैं। बहुत पहले गांव के पूर्वजों ने बाहरी दुनिया से निराश होकर इस जगह को अपना घर बना लिया था और आने वाली पीढ़ियों को भी यही सोच सिखाई कि बाहर की दुनिया से दूर रहो। ये सच्चाई जानकर एमिली तुरंत जंगल पार करने निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में फिर से एक राक्षस उसका पीछा करता है। यही वो सीन था जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। असल में ये शैतान और कोई नहीं बल्कि रायन था, जो एमिली से प्यार करता था और नहीं चाहता था कि जेक की जान बचे। इसलिए उसने शैतान का रूप धारण किया और उसे डराने की कोशिश की।